हाँ जी, तो हम आगे बढ़ते हैं और आज हम टोटल 2 बड़ी स्ट्रैटेजीज़ और 4 सब स्ट्रैटेजीज़ डिस्कस करेंगे। मतलब हम स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। स्ट्रैडल में 2 स्ट्रैटेजीज़ हैं, स्ट्रैंगल में 2 स्ट्रैटेजीज़ हैं। नाम से घबराना नहीं है, मैं बता दूँगा, नाम भी याद रहेगा, सब कुछ याद रहेगा, आप पर्पस समझो पहले। स्ट्रैडल में क्या होता है पता है? स्ट्रैडल का कांसेप्ट क्या है? या तो मैं बाय करूँगा या फिर मैं सेल करूँगा। क्या सेल करूंगा? या तो दोनों बाय करूंगा या दोनों सेल करूंगा। सर क्या दोनों बाय करूंगा, क्या दोनों सेल करूंगा? कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। ठीक है सर, तो आप ये बोल रहे हो कि या तो मैं कॉल ऑप्शन भी बाय करूंगा और पुट ऑप्शन भी बाय करूंगा तो स्ट्रैडल बनेगा। ठीक है, परफेक्ट। या फिर मैं कॉल ऑप्शन भी सेल करूंगा और पुट ऑप्शन भी सेल करूंगा तो स्ट्रैडल बनेगा। परफेक्ट। बट सर मैं तो पढ़ा लिखा हो गया हूँ ऑप्शंस में, मेरे को ये बताओ, ये कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन जो बाय करना है ये कौन सी स्ट्राइक प्राइस का करना है? ऑफ द सेम स्ट्राइक प्राइस। यही स्ट्रेडल का मेन कंसेप्ट है। जब आप कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन स्ट्रैडल में बाय करते हो तो वो बन जाता है लॉन्ग स्ट्रैडल। और जब आप कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन दोनों एक साथ एक ही स्ट्राइक प्राइस का बेच देते हो तो वो बन जाता है शॉर्ट स्ट्रैडल। मैं आपको लॉन्ग स्ट्रैडल बताता हूँ, उससे आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा कि ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी किन केसेस में लगाई जाती है। एक काम करते हैं ना, अपन सीधे ऑब्स्ट्रा पे ही चलते हैं, खत्म ही करो किस्सा। चलो इधर आ जाओ। व्हाट विल डू इज विल जस्ट ओपन अ निफ्टी का चार्ट। ये मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है ब्रो। नाउ अंडरस्टैंड, मेरे को ऐसा लग रहा है, ये मान लो बजट का डे है। आज मान लीजिए कि मोदी गवर्नमेंट है, वो मंडे को बजट लाने वाली है। आज फ्राइडे, वैसे तो मार्केट बंद है बट आज फ्राइडे से फॉर एग्जाम्पल, है ना। और ये मेरा लास्ट मौका है कि यार मेरे को एक्सपायरी या मेरे को बजट इलेक्शन ट्रेड करना है। समझ रहे हो? आपको सिग्निफिकेंट रिजल्ट आने वाला है जिसके कारण आपको ऐसा लग रहा है कि यार मार्केट या तो, अभी देखो 25,200 है, तो या तो साला ये 25,200 से 26,000 27,000 चला जाएगा, या फिर ये जो बजट आएगा ना, इस बजट के कारण मार्केट 22,000 आ जाएगा। नो बडी नोस, किसी को भी कुछ पता नहीं है। समझ रहा, किसी को भी कुछ नहीं पता है। बट हमें ये पता है कि दोनों में से एक्सट्रीम कुछ हो सकता है, या तो बहुत तेजी से ऊपर जाएगा मार्केट या धड़ाम करके गिरेगा। अब मुझे ऐसी अनसर्टिनिटी को मार्केट में प्ले करना है कि या तो मार्केट 5% ऊपर या मार्केट 5% नीचे। समझ लेते क्या करना, लेट्स सी। निफ्टी देखो अभी कहां पर है, स्पॉट। स्पॉट इज 25250। मैं 247 नहीं पढ़ रहा हूं उसको। तो 25,250 पे इस समय निफ्टी का स्पॉट खड़ा हुआ है। तो मैं क्या करूंगा पता है? मैं ऑप्शन 25,250, 25,250 का जो कॉल है वो मैं बाय कर लूंगा। सिमिलरली पुट ऑप्शन का जो पुट ऑप्शन है वो मैं बाय कर लूंगा। मैंने क्या करा, मैंने जिस प्राइस पे आज निफ्टी खड़ा है उसी प्राइस का, उसी स्ट्राइक प्राइस का एक कॉल ऑप्शन बाय कर लिया और एक पुट ऑप्शन बाय कर लिया। समझ में आ रहा है? परफेक्ट। सर अगर ये मेरा 25270 होता तो मैं क्या करता? 25270 तो है ही नहीं, तो भी मैं 2520 ले लेता। सर अगर ये 25290 हो जाता तो मैं 25300 ले लेता। लॉजिकल बात है सर। अब इसका होगा क्या वो समझाओ। देखो सिंपल सा लॉजिक है। ये जो है ग्रीन लाइन, ये ग्रीन लाइन मार्केट की करंट मार्केट प्राइस है कि मार्केट यहां खड़ा है। आपकी क्या उम्मीद थी कि मार्केट कहां चला जाएगा? 27,000 चला जाएगा सर। अगर मार्केट 27,000 चला गया तो आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है? अगर मार्केट कल ही 27,000 चला गया तो मुझे प्रॉफिट होगा 31,000 का। और अगर एक्सपायरी के दिन तक मार्केट 27,000 गया तो मुझे प्रॉफिट होगा 30,740 का। सर कल ही चला गया है कैसे बोल रहे हो आप? देख रहे हो आप वो ब्लू कलर का जो बॉक्स बना हुआ है उसमें T+0 P&L लिखा है, दैट इज मीन्स कि अगर कल ये प्राइस आ जाता है तो, अगर मार्केट कल खुलता है और 27,000 टच कर देता है जाके, तो आपको ये एक डेटा एग्जीक्यूट करने से, एक स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट करने से 30,000 का प्रॉफिट होगा। आपने 16,000 रुपए लगाए, आपकी कैपिटल एक दिन में डबल हो जाएगी। समझना ध्यान से। और अगर मार्केट 22,000 आ गया, प्लीज अंडरस्टैंड, मार्केट 22,000 आ गया, 22,000 ही लेके आओ, 22,400 मत लेके आओ। लेट्स गो टू 22,000। या
मार्केट अगर 22,000 आ गया तो आपको 64,000 रुपीज का प्रॉफिट होगा लाला। समझ रहे तू, कैपिटल तूने 4 गुना कर दी। नुकसान कहां पर होगा? अगर प्राइस ने ज्यादा मूवमेंट नहीं दिया, प्राइस वहीं का वहीं खड़ा रह गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये चीज आपको समझ में आ रही है? अगर आपके प्राइस ने कोई मूवमेंट नहीं दिया, प्राइस उधर का उधर ही, मार्केट इधर उधर झूलता रह गया 100-200 पॉइंट में, क्योंकि आपने तो बोला था मार्केट फट जाएगा। फट जाएगा मतलब मार्केट विल ब्लास्ट ऑन ईदर साइड। इट कुड ब्लास्ट ईदर ऑन अपर साइड और इट कुड ब्लास्ट ईदर ऑन लोअर साइड। समझ रहे हो? मार्केट कैन ब्लास्ट ऑन एनी साइड, बट हैज द मार्केट ब्लास्टेड? नो, द मार्केट रिमेन डल। बट इफ इट विल ब्लास्ट, माई प्रॉफिट्स आर अनडिफाइंड। क्या मेरी लॉस डिफाइंड है? क्या मेरे को ये पता है कि मेरे को 16,000 रुपए से एक नया पैसा नुकसान नहीं होने वाला है? ठीक है, अब जरा समझना, थोड़ा सा ध्यान से समझना, तो ये आपको ये चीज क्लियर होगी। मुझे अगर अब ये पता करना है कि मेरा इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट तो अनडिफाइंड है। वाई सर, ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? मैक्सिमम प्रॉफिट अनडिफाइंड कैसे है? पहले तो आप मुझे बताओ वेदर दिस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी इज अ डेबिट स्ट्रैटेजी और अ क्रेडिट स्ट्रैटेजी। डेबिट स्ट्रैटेजी वो होती है जहां पर आप प्रीमियम पे करते हो, है ना, आप इंश्योरेंस खरीदते हो, दैट इज डेबिट स्ट्रैटेजी। क्रेडिट स्ट्रैटेजी होती है जहां पर आप इंश्योरेंस बेचते हो और आपको प्रीमियम मिलता है। सो दिस इज अ डेबिट स्ट्रैटेजी, जहां पर आपने प्रीमियम ली है। मैंने क्या प्रीमियम लिया? मैंने क्या इंश्योरेंस लिया? मैंने 2 इंश्योरेंस ले लिए एक साथ, कि देख, अगर आज मार्केट यहां से ऊपर चला जाए तो तू मेरे को डिफरेंस का अमाउंट पे करेगा, और साथ में मैंने एक और इंश्योरेंस खरीद लिया कि मार्केट अगर यहां से नीचे चला जाए तो तू मुझे डिफरेंस का अमाउंट पे करेगा। समझ रहे हो? अब मुझे फायदा सिर्फ तब होगा कि मार्केट अगर ऊपर जाए तो उतना ऊपर जाए कि मेरे जो दोनों प्रीमियम पे करिए ना, उनकी कॉस्ट रिकवर हो जाए। मार्केट को कम से कम उतना ऊपर तो जाना ही पड़ेगा, तभी तो मेरा प्रॉफिट स्टार्ट होगा। तो सर, इसका हम ब्रेक इवन पॉइंट कैसे ढूंढेंगे? जो लिखा हुआ इन्होंने, देखो सिंपल सी बात है, हमने शर्त लगाई है कि 25,250 के ऊपर जाए या नीचे जाए तो मेरे को प्रॉफिट होना चाहिए। तो पहले तो ऊपर वाला ब्रेकिंग पॉइंट ढूंढते हैं ना, कि कितना ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट होगा। जीरो प्रॉफिट, क्योंकि देखो मार्केट अगर यहां से ऊपर भी बढ़ रहा है तो भी आप लॉस टेरिटरी में ही हो ना अभी। तो एट व्हाट पॉइंट योर प्रॉफिट एंड योर लॉसेज आर जीरो, वी नीड टू आइडेंटिफाई दिस। तो मैंने क्या करा है, मैंने एक कॉल ऑप्शन जो बाय करा है वो मैंने 390 रुपए में बाय करा है, ठीक है। और मैंने जो पुट ऑप्शन बाय करा है वो मैंने 259 रुपीज में बाय करा है। तो मैंने 650 रुपीज का टोटल प्रीमियम पे कर दिया है। आपने 25,250 प्लस 650, योर अपर साइड। क्योंकि आप क्या चाह रहे हो पता है, कि मार्केट यहां से कम 650 पॉइंट तो ऊपर जाए, तभी तो मेरे को प्रॉफिट होगा। अगर 650 से कम पॉइंट रह गया, समझना, तो मेरा कॉल ऑप्शन तो बढ़ेगा बट मेरा पुट ऑप्शन बिल्कुल जीरो हो जाएगा। सर एक बार समझा सकते हो क्या ये कैलकुलेटर पे? बिल्कुल समझा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लो कि 25,900 रह गया मार्केट एक्सपायरी के दिन, 26 ऑफ सितंबर, जो सितंबर का एक्सपायरी है, उस दिन 2500 9,000 मार्केट रह गया। आपने कॉल ऑप्शन लिया था, ठीक है। आपने बोला था कि अगर मार्केट 25,250 के ऊपर जाएगा, 25,250 के ऊपर जाएगा, तो जो डिफरेंस का अमाउंट है वो आप मुझे पे करोगे। तो आपकी जेब में आया कितना? 650। बट ये अपर साइड का इंश्योरेंस खरीदने के लिए आपने कितना इंश्योरेंस पे करा था, प्रीमियम पे किया था? 690, परफेक्ट। और जो लोअर साइड का इंश्योरेंस भी आपने लिया था उसके लिए आपने कितना अमाउंट पे किया था? 260, बिल्कुल परफेक्ट। आपके पास कितना बटा है? नील बटे सन्नाटा। अगर मेरा 25,900 की जगह से फॉर एग्जाम्पल माई एक्सपायरी इज एट 25,800, 25,800 पे एक्सपायर हो जाता है मार्केट, तो क्या मुझे नुकसान होगा सर? बिल्कुल नुकसान होगा। 25,800 पे मार्केट एक्सपायर हुआ, आपने शर्त लगाई थी 25,250 के ऊपर कुछ भी मिलेगा तो आप डिफरेंस पे करोगे। आपके पास 550 आया, बट इस इंश्योरेंस को खरीदने के लिए यू हैव पेड 390 एंड लोअर साइड के इंश्योरेंस को खरीदने के लिए यू हैव पेड 259। सो योर नेट लॉस वुड बी 100 रुपीज।
देखो सिंपल सी लॉजिक है, बनिया नीति लगाओ, 25,250 के कितना ऊपर मार्केट जाएगा तो मेरे दोनों प्रीमियम कवर हो जाएंगे। 25,250 से 650 पॉइंट ऊपर जाना चाहिए मार्केट। तो मार्केट जब 25,900 तक आ जाएगा, उस टाइम तक मैंने जो दोनों प्रीमियम पे करे थे उनकी वैल्यू ऑलमोस्ट क्यूमुलेटिवली जो वैल्यू बनेगी वो ऐसी बनेगी, अगर उसी दिन मार्केट एक्सपायर हो जाता तो जितना पैसा मैंने डाला था उतना ही पैसा मेरे को वापस मिल जाएगा। मुझे अगर प्रॉफिट चाहिए तो मेरा मार्केट अब 25,900 से आगे तेज चलना चाहिए। सर लॉस साइड में मतलब अगर निफ्टी गिरता है तो भी तो मैं प्रॉफिट बनाऊंगा, तो यहां का भी तो ब्रेक इवन पॉइंट है, ये कैसे ढूंढेंगे? देखो अगर मुझे पुट से फायदा कमाना है, ये स्ट्रैटेजी का एक मूल सिद्धांत क्या है, व्हाट इज द बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ दिस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी, कि मार्केट जब एक तरफ फटेगा तो या तो मेरा कुल कॉल ऑप्शन या मेरा पुट ऑप्शन इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि मैंने जो टोटल प्रीमियम पे करा है वो उससे भी ज्यादा हो जाएगा, 3 गुना 4 गुना हो जाएगा। ये बेसिक फंडा है। तो एक ऑप्शन प्रीमियम मेरा 0 होगा, बट दूसरा मेरा 4x 5x हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से, तो मैंने 25,250 का पुट ऑप्शन लिया है ना, मार्केट नीचे जाना शुरू कर दिया, तो मार्केट कितना नीचे जाए कि मेरे दोनों प्रीमियम रिकवर हो जाए? तो मार्केट सर 650 पॉइंट नीचे जाना चाहिए कम से कम, क्योंकि आपने 650 पे किए, 400 प्लस 260 है ना, 390 प्लस 260, दैट इज 24,600। 24,600 इज द अमाउंट जिसके जहां पर अगर निफ्टी एक्सपायर होता है तो आपको ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। ठीक है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। इनफैक्ट दिस पर्टिकुलर थिंग इज एब्सोल्युटली वेरी वेरी इजी। ये बहुत आसान चीज है जो हम यहाँ समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम एक बार नोट्स से गो थ्रू कर लेते हैं, आपको ऑटोमेटिकली सब कुछ अब समझ में आने लगेगा। अब आप पढ़ेंगे ना हम, तो आपको एक एक चीज समझ में आएगी। देखना इधर, long straddle is an option trading strategy where an investor buy both call option and put option for a same strike price 25250, ठीक है, of the same stock at same strike price 25250। इसका मैंने कॉल भी खरीदा, इसका मैंने पुट भी खरीदा। ठीक है, द स्ट्रैटेजी इज यूजफुल व्हेन इन्वेस्टर एक्सपेक्ट्स कि स्टॉक प्राइस जो है वो सिग्निफिकेंटली मूव करेगा बट इज अनश्योर ऑफ द डायरेक्शन। आई एम नॉट श्योर कि मेरी डायरेक्शन क्या होगी, किस डायरेक्शन में मूव करेगा, तब आप लॉन्ग स्ट्रैडल लगाते हो। समझना इधर, सर इसमें मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है? अरे सिंपल सी बात है भाई, ऐसे देखो, आपको ऑप्शंस ऐसे पढ़ना चाहिए, कितना होगा मैक्सिमम लॉस। दिस इज अ दिस इज अ डेबिट स्ट्रैटेजी, है ना, जहां पर वी हैव पेड द प्रीमियम, सो माय लॉस इज लिमिटेड टू प्रीमियम पेड। मेरा जो लॉस है वो लिमिटेड हो जाएगा कि जितनी मैंने प्रीमियम पे करी है। चेक कर लेते हैं एक बार, यही बोल रहा है क्या? वो भी ये बोल रहा है, मैक्सिमम लॉस इज द टोटल अमाउंट स्पेंड ऑन बाइंग एंड सेलिंग कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। हमने टोटल कितना अमाउंट स्पेंड करा है? 650 रुपीज प्रति निफ्टी ना, इंटू 25 करोगे तो वो 16,325 जो आ रहा है वो फिगर आ जाएगा। ठीक है, ये आपको सब पढ़ना है ना खुद। पोटेंशियल फॉर प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना हो सकता है इसमें? अनलिमिटेड हो सकता है भैया। अनलिमिटेड क्यों हो सकता है सर? वाई अनलिमिटेड? बिकॉज इट इज, अगेन मैं बोल रहा हूं आपको, इट इज अ डेबिट स्ट्रैटेजी। मैंने लॉटरी का टिकट खरीदा है ना, और ये लॉटरी है, ये फिक्स प्राइस की नहीं, अनलिमिटेड लॉटरी, कितना भी खुल जाएगा। हो सकता है कल मार्केट खुले ओपन हो 50% ऊपर खुल जाए, कोई गारंटी नहीं है। कल मार्केट खुले ओपन हो, निफ्टी 50% नीचे खुल जाए, सरकार भी टूट गई, सुनामी भी आ गई, न्यूक्लियर अटैक भी हो गया और एचडीएफसी भी डिफॉल्ट मार गई, ये सब चीजें एक साथ एक ही दिन में हो गई, एक ही रात में तबाह हो गया इंडियन मार्केट, सीधे 50% नीचे। यू आर एट अनलिमिटेड प्रॉफिट्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा? स्टॉक प्राइस मस्ट मूव बियॉन्ड अ सर्टेन रेंज। नाउ व्हाट इज द सर्टेन रेंज? दिस सर्टेन रेंज इज नथिंग बट टोटल प्रीमियम पेड। तो अगर मैं ऊपर साइड का ब्रेक इवन ढूंढ रहा हूं
अप साइड का ब्रेक इवन ढूंढ रहा हूं तो जो मेरा स्टॉक प्राइस है 25250 प्लस 650, और अगर मैं लोअर साइड का स्ट्राइक प्राइस ढूंढ रहा हूं तो दैट इज टू ब्रेक इवन पॉइंट ढूंढ रहा हूं तो 25250 माइनस 650। आसान है बहुत, आपको भी समझ में आ रहा होगा। ऑप्शन स्ट्रैटेजी जिस तरीके से मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं वो बहुत आसान है, प्लीज अंडरस्टैंड। लॉस कब होगा? द इन्वेस्टर विल अकर लॉस इफ द स्टॉक प्राइस रिमेन्स बिटवीन टू ब्रेक इवन पॉइंट्स। जब ये दो ब्रेक इवन पॉइंट जो हमने निकाले इनके बीच में अगर रह जाएगा तब लॉस है। देखो फिर से वही ज्ञान दे रहा है अपने को जो पहले दे चुका है, यही होता है एनआईएसएम कि लॉन्ग स्ट्रैडल इज अ गुड स्ट्रैटेजी व्हेन यू एक्सपेक्ट द स्टॉक प्राइस टू मेक अ बिग मूव बट यू आर अनश्योर ऑफ द डायरेक्शन। सर रिजल्ट आने वाला है सर, पता नहीं सर, रिजल्ट सुन रहे हैं, या तो बहुत अच्छा आएगा या तो बहुत खराब आएगा, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि स्टॉक प्राइस सिग्निफिकेंटली मूव करता है तो आप लॉन्ग स्ट्रैटल लगाइए, दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्ट्रैटेजी। लेकिन अगर रिजल्ट ओके ओके आ गया, ना अच्छा आया ना बुरा आया, तो स्टॉक प्राइस बीच में रह जाएगा, तब आपका जो रिस्क है वो ट्रिगर होगा। और कितना रिस्क आएगा? टोटल प्रीमियम पेड, ठीक है। द पोटेंशियल प्रॉफिट इज अनलिमिटेड, द स्टॉक प्राइस मूव सिग्निफिकेंटली नीदर ऑफ द डायरेक्शन। ये पूरी स्ट्रैटेजी थी जो इन लोगों ने डिस्कस करी है, समझना। अब मैं आपको बताता हूं शॉर्ट स्ट्रैडल। शॉर्ट स्ट्रैडल में क्या होता है, और शॉर्ट स्ट्रैडल जो होता है ना, यूजुअली बता रहा हूं मैं, यूजुअली ये एक्सपायरी के नियर खेली जाती है। आपने क्या करा, मुझे ऐसा लग रहा है कि सर मान लो, मान लो ऐसा हो जाए कि आज एक्सपायरी है या कल एक्सपायरी है, और आपको ऐसा लग रहा है कि निफ्टी का प्राइस ना तो अब नीचे जाएगा सर ना तो ऊपर जाएगा, ये 25,250 पे ही बंद होगी निफ्टी। प्राइस में कोई मूवमेंट नहीं है, प्राइस जिस पॉइंट पे खड़ा है उसी पॉइंट पर बंद हो जाएगा। समझना, बिंदु एक पॉइंट है, बस ध्यान रखना, उसी पॉइंट पे खड़ा है आज और उसी पॉइंट पे फ्यूचर में बंद होगा। अगर मैं किसी तरीके से ये चीज की असर्टेनिटी या सर्टेनिटी लगा सकता हूं तो मैं क्या एग्जीक्यूट करूंगा? आई विल एग्जीक्यूट शॉर्ट स्ट्रैडल, समझना। और अभी जैसे ही मैं आपको शॉर्ट स्ट्रैडल बना के बताऊंगा और शॉर्ट स्ट्रैडल का आपके सामने पे ऑफ चार्ट आएगा, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि शॉर्ट स्ट्रैडल को स्ट्रैडल क्यों बोलते हैं। निफ्टी का ऑप्शन 25,250 इज द निफ्टी की करंट वैल्यू। व्हाट आई विल डू, 25,250 का कॉल मैंने बेचा और साथ में 25,250 का ही पुट मैंने बेचा, मैंने पुट बेच दिया। मैंने क्या करा, पहले मैंने क्या करा था, 25,250 का कॉल खरीदा था और 25,250 का पुट खरीदा था। अब मैंने क्या करा, मैं शॉर्ट कर रहा हूं दोनों चीजों को, मैंने उल्टा कर दिया। तो अब उल्टा करा तो क्या हुआ पता है उससे? देखो आप, मुझे क्या मार्केट की एक रेंज मिल गई क्या? सोच के देखो, क्या मुझे मार्केट की एक रेंज मिल गई कि अगर मार्केट 25,860, समझना, कि मार्केट जब तक इस रेंज में रहेगा, प्लीज अंडरस्टैंड, जब तक मार्केट इस रेंज में रहेगा मेरा प्रॉफिट है, मैं नुकसान में नहीं हूं। और मार्केट जिस पॉइंट पर है उसी पॉइंट पर अगर एक्सपायर हो गया तो आई विल जनरेट द हाईएस्ट प्रॉफिट एवर, दैट इज 16,000। समझना, प्लीज अंडरस्टैंड। थोड़ा सा जरा ट्रेड को एनालाइज करेंगे अपन। इस ट्रेड के अंदर 53% प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है, ठीक है। हमारा जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 16,000 रुपये बन सकता है, परफेक्ट, विच इज 19.69% ऑफ द मार्जिन रिक्वायर्ड। मार्जिन रिक्वायर्ड इज 82,000, 19.69% इज द प्रॉफिट, परफेक्ट। लॉस मेरा अनडिफाइंड है। वाई लॉस इज अनडिफाइंड? क्योंकि आप इंश्योरेंस की पॉलिसी बेच रहे हो और मार्केट में स्टॉक कितना भी जा सकता है, देयर इज नो कैप, परफेक्ट सर। तो आप बोल रहे हो अगर मार्केट, समझना यहां से, मार्केट अगर 25,250 से 25,300 चला गया, कैलकुलेटर ओपन कीजिए सर, मार्केट 25,300 चला गया निफ्टी की एक्सपायरी तक, है ना, 25,300 पे मार्केट एक्सपायर होता है, तो क्या गणक जमेगा वो समझना। देखो मार्केट यहां से 50 पॉइंट ऊपर जा रहा है, तो पहले तो आपने जो
करंट मार्केट प्राइस से नीचे वाला ऑप्शन बेचा था, वो कितने में बेचा था आपने? 259.35 में बेचा था। आपने ये बोला था कि अगर 25250 के नीचे जाता है मार्केट तो तू मेरे पास आना, मैं डिफरेंस का पैसा पे करूंगा। क्या मार्केट करंट मार्केट प्राइस से नीचे? नहीं, मार्केट करंट मार्केट प्राइस से ऊपर है, उल्टा। तो ये पूरी प्रीमियम में खा गया, परफेक्ट खा गया सर। प्लस आपने एक इंश्योरेंस और बेचा था। क्या इंश्योरेंस बेचा था आपने? कि मार्केट अगर ऊपर जाता है 25250 से तो मेरे पास आना, मैं आपको बचा हुआ पैसा दूंगा। वो इंश्योरेंस आपने कितने में बेचा था? 390 रुपीज में। तो आपने टोटल कितनी प्रीमियम खाली? जैसे ये ट्रेड आपने एग्जीक्यूट करा, 650 रुपए की प्रीमियम खाली। मार्केट 25,300 पर है, आपने इंश्योर करा था उसको कि 25,250 के ऊपर अगर मार्केट जाता है, गिव यू द मनी, द अमाउंट ऑफ द डिफरेंस इज 50 रुपीज। ये आपको पे करना है। आपने 650 रुपया रिसीव करा है, आपको 50 पे करना है। 600 रुपीज इज योर शुद्ध मुनाफा। सर अगर मार्केट यहां से मान लीजिए 26,000 चला जाता है, 26,500 चला जाता है, से फॉर एग्जाम्पल, ये मार्केट 1,000 पॉइंट ऊपर चला जाता है, 26,250 पे चला जाता है, तो क्या होगा? ठीक है, सेम वही चीज, 650 की तो प्रीमियम अपने को मिली गई, ये बात ध्यान रखना है ना। अब मार्केट कितना ऊपर है? 26250 माइनस 25250, मार्केट इज अप बाय 1,000 पॉइंट्स। आपने जो अपर साइड का इंश्योरेंस बेचा है, कि आपको 1,000 रुपए जेब से पे करने पड़ेंगे क्या? बिल्कुल करने पड़ेंगे। और हम शुरुआत में प्रीमियम कितनी डकार गए थे? हम डकार गए थे 650 रुपीज। तो क्या मेरा 350 का शुद्ध लॉस हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। सर क्या आप बता सकते हो कि 350 का शुद्ध लॉस कैसे होता है? देखो बता देता हूं अभी। 27250, राइट, 27250 ओवर हियर। आपका जो लॉस होगा वो लॉस होगा 33,800 रुपीज के आसपास। ठीक है, दैट वुड बी योर टोटल लॉस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अच्छा सर, इसको स्ट्रैडल क्यों बोलते हैं वो समझना। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कोई व्यक्ति है जो घोड़े पे बैठा हुआ है? देखो अगर आप उसको पीछे से देखते हो, अगर एक घोड़ा पीछे से जाता है, चेक दिस पिक्चर, दिस इज अ फीमेल हॉर्स राइडर एंड शी इज सिटिंग ऑन अ हॉर्स, राइट? She is sitting on a horse. Rather, I would say that she is sitting on a saddle. ये जो सीट हॉर्स पे लगाई जाती है, जब इस पे, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है सैडल। और स्ट्रैडल का मतलब क्या होता है पता है? स्ट्रैडल का मतलब होता है कहीं पर भी टांग फैला के वी शेप में टांगे करके बैठना। जो लोग एक्सरसाइज करते हैं और वी शेप में टांगे एक्सरसाइज करके टच द टो करते हैं, उनको बोला जाता है स्ट्रैडल योर लेग्स। सिट डाउन, स्ट्रैडल योर लेग्स। जब बोला जाता है घोड़े पे बैठो, तो ऐसा नहीं बोलते हैं क्लाइंब द हॉर्स, समझ रहे हो आप? और सिट ऑन द हॉर्स, सिट ऑन द हॉर्स इज अ वेरी अनप्रोफेशनल टर्म। ठीक है, जो लोग इक्वेस्टेरियंस होते हैं, हु आर इक्वेस्टेरियंस, इक्वेस्टेरियंस आर द पीपल हु आर इन द स्पोर्ट्स ऑफ नॉट हॉर्स राइडिंग। हॉर्स राइडिंग नहीं, वो जॉकी होता है ना? इट इज नॉट हॉर्स राइडिंग। इक्वेस्टेरियन का मतलब क्या होता है? जो ऐसे पूरे कपड़े वपड़े पहन के सज धज के घोड़ों को जैसे कुदाते हैं लोगों के सामने। ठीक है, दैट इज इक्वेस्टेरियन। इट्स अ रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स, राइट? देख रहे हो आप, ये आसान काम है, आपको लगता है ऐसा करना? नो, राइट? इट रिक्वायर्स अ प्रोफेशनल एटिकेट। तो इक्वेस्टेरियंस क्या बोलते हैं पता है? इक्वेस्टेरियंस बोलते हैं सैडल, स्ट्रैडल द सैडल। स्ट्रैडल द सैडल मतलब बैठ जा भाई घोड़े पे। तो स्ट्रैडल आप देख रहे हो, स्ट्रैडल का क्या मतलब है? ये जो पॉइंट है आपका वी शेप कर्व बनेगा, ऐसे ट्राइंगल बनेगा भाई। तो ट्राइंगल बनेगा मतलब एक पॉइंट ऐसा है जहां से आपको लॉस होना शुरू होगा, या जहां आपका प्रॉफिट रिड्यूस होना शुरू होगा और एक पॉइंट के टाइम के बाद लॉस हो जाएगा। फिर दूसरा पॉइंट ऐसा है जहां पर एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद प्रॉफिट होगा और फिर उसके बाद लॉस होना शुरू हो जाएगा। प्रॉफिट गिरेगा दोनों तरफ जाओगे तो, राइट? समथिंग लाइक दिस। सो सेम पॉइंट पे अगर मैं कॉल ऑप्शन खरीद रहा हूं और पुट ऑप्शन बेच रहा हूं, तो मेरा पे ऑफ चार्ट कुछ ऐसा बनता है। और सेम टाइम पर अगर मैं कॉल ऑप्शन, सेम स्ट्राइक प्राइस का मैं कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन बेच रहा हूं, तो मेरा जो पे ऑफ चार्ट है वो कुछ ऐसा बनता है, राइट? लाइक अ सैडल।
आप देखोगे इसमें, आप ये समझो दिस इज द ग्रीन एलिमेंट जहां पर आप बैठे हुए हो, यहां से आप थोड़ा सा भी इधर हुए तो यू विल फेल डाउन, एंड यहां से आप थोड़ा सा भी इधर हुए तो यू विल फेल डाउन. Just now try to compare this with this particular chart. Imagine that the green portion over here is nothing but this particular leather seat which you can see, and this is the leg and this is the leg. आपने जरा सा भी market इधर हुआ, and this is the market, right? The center portion. Market जरा सा भी इधर हुआ तो you will start making loss. You will fall down. Market जरा से इधर हुआ you will fall down. जब तक market इस saddle पे टिका हुआ है, मेरा प्रॉफिट बनता रहेगा. आई एम अश्योर्ड दैट आई विल बी इन प्रॉफिट. आई होप ये आपको समझ में आया होगा. अपन एक बार पढ़ लेते हैं इसको, ये और ज्यादा आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाएगा. शॉर्ट स्ट्रैडल इज एन ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी वेयर द इन्वेस्टर सेल्स और राइट, मतलब वही कि इंश्योरेंस बेचता है. इसे इसको ऑप्शन राइटिंग इसलिए बोला जाता है बिकॉज यू राइट अ प्रीमियम, यू राइट एन इंश्योरेंस ना, आप बेचते हो उसको. बोथ कॉल एंड पुट ऑप्शन विद द सेम स्ट्राइक प्राइस. ठीक है. द स्ट्रैटेजी इज यूज्ड when the investor expect the stock price to remain stable, not moving much in either direction. मेरे को चाहिए कि मेरी जो मार्केट है वो सैडल से बाहर ना चली जाए, वो उस छोटे से जो एरिया उससे बाहर ना चली जाए. ठीक है. मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा? टोटल, सॉरी, मैक्सिमम प्रॉफिट, व्हाट वुड बी माय मैक्सिमम प्रॉफिट? ₹650. दैट इज टोटल प्रीमियम रिसीव्ड. ठीक है सर. व्हाट इज द रिस्क ऑफ लॉस? सिंस इट्स अ क्रेडिट स्ट्रैटेजी, दिस इज अ क्रेडिट स्ट्रैटेजी, जहां पर मुझे पैसा मिल गया तो माई लॉस विल बी अनलिमिटेड. अनलिमिटेड लॉस है भाई. ये भी यही बोल रहा है कि मैक्सिमम प्रॉफिट इज टोटल प्रीमियम रिसीव्ड, पोटेंशियल फॉर लॉस इज अनलिमिटेड. ठीक है. प्रॉफिट एंड लॉस सिनेरियो समझना. प्रॉफिट एंड लॉस सिनेरियो मतलब अगर प्राइस स्टेबल रह गया, राइट, इफ द मार्केट एक्सपायर्स एट द स्ट्राइक प्राइस, यू विल अर्न द हाईएस्ट प्रॉफिट. रिवॉर्ड आपका हाईएस्ट होगा. प्रॉफिट अगर जरा सा भी सिग्निफिकेंटली अगर प्रॉफिट ने मूव करा तो यू विल स्टार्ट, से फॉर एग्जांपल अगर प्रॉफिट फार अबव स्ट्राइक प्राइस चला गया तो क्या होगा यहाँ पर? कॉल ऑप्शन विल अकर अ लॉस बिकॉज इन्वेस्टर विल हैव टू सेल द स्टॉक एट अ लोअर स्ट्राइक प्राइस. तो जिनको मैंने कॉल लिख के दिया है, इंश्योरेंस लिख के दिया, वो आ जाएंगे पैसा लेने. मेरे को पैसा देना पड़ेगा. 1000 पॉइंट ऊपर चला गया तो अगर मान लो द प्राइस फार बिलो द स्ट्राइक प्राइस, तो भी जो जिसको नीचे का मैंने ऑप्शंस बेचा है, इंश्योरेंस बेचा है, वो आ जाएगा. राइट. विल अकर लॉस द इन्वेस्टर, पुट ऑप्शन में लॉस अकर होगा. लॉसेस कैन बी वेरी लार्ज एंड पोटेंशियली अनलिमिटेड. कुछ भी लॉस हो सकता है, कितना भी लॉस हो सकता है इस स्ट्रैटेजी में. देर इज नो थॉट टू इट. ठीक है. एक बार वापस से रिवीजन कर लेते हैं. एनआईएसएम है तो वापस एक मौका देता ही अपने को. शॉर्ट स्ट्रैटेजी इज अ गुड स्ट्रैटेजी व्हेन यू एक्सपेक्ट द स्ट्राइक प्राइस टू स्टॉक प्राइस टू स्टे स्टेबल. आपको लग रहा है द मैक्सिमम प्रॉफिट इज लिमिटेड टू द टोटल प्रीमियम पेड बट द पोटेंशियल ऑफ अ लॉस अनलिमिटेड. शुड बी यूज्ड विद कॉशन एंड अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिस्क शुड इन्वॉल्व. डेफिनेटली मैं तो पहले ही बोलता हूँ आपको, आइडियली एफएनओ में कोई भी स्ट्रैटेजी कुछ भी आपको इम्प्लीमेंट तो करना ही नहीं चाहिए. ठीक है. लेकिन फिर भी बिकॉज पीपल आर डूइंग इट, सो जो करते हैं वो अपने रिस्क पे कर रहे हैं. भाई आप पूरा ज्ञान लेके करो, नॉलेज लेके करो. यू शुड अंडरस्टैंड दैट क्या कैपेसिटी है आपकी. और 10 में से 9 लोग अगर किसी चीज़ में लॉस कर रहे हैं तो वाई यू वांट टू डू दैट. सिंपल सा लॉजिक. ठीक है. चलिए अब हम बात करते हैं स्ट्रैंगल की. स्ट्रैंगल में क्या होता है पता है? शेप भी बदल जाएगा. 1 मिनट में आपको बता देता हूँ. देखना इधर कुछ भी डिफरेंस नहीं है स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल में. बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. मैं समझा दूंगा आपको, तुरंत समझ में आएगा. इधर देखिए ऑप्शंस. मैंने वही करता हूँ, 25,250 का कॉल मैंने सेल कर दिया. ठीक है. और मैंने 25,250 का पुट सेल कर दिया. ये पुट भी भेज दिया. ठीक है. एक 25,250 का कॉल बेचा, एक 25,250 का पुट बेचा. सर ये तो स्ट्रैडल बना. ठीक है.
अब तू एक काम कर, तू 25,250 का कॉल मत बेच, है ना। 25,250 तो अभी की वैल्यू है। तो एक काम करते हैं अपन, इससे 150 पॉइंट ऊपर का कॉल बेच देते हैं। 25,400 का मैंने कॉल बेच दिया, लेट्स से 25,400, ठीक है, मॉडिफाई। एंड हम क्या करते हैं, साथ में जो पुट बेच रहे हैं वो पुट भी 25,250 का नहीं बेचेंगे और 150 पॉइंट नीचे का बेचेंगे। तो विल सी 25,100 का पुट बेचा, ठीक है। ये जो आपने करा ना, ये जो आपने करा है, ये आपने क्या करा पता, आपने एक ट्रायंगल कर दिया। देख रहे हो आप, एक जो नोक बन रही थी पहले शुरुआत में, क्या हो रहा था कि आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट था वो तभी होता जब आप एग्जैक्टली 25,250 पे रहते। अगर मार्केट जरा सा भी उससे नीचे चला जाता तो प्रॉफिट कम हो जाता, जरा सा ऊपर चला जाता तो भी प्रॉफिट कम हो जाता। बट अभी क्या हुआ है, थोड़ा सा जरा देखिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पर क्या हो रहा है। क्या अब मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट बरकरार है इवन टिल द फिगर ऑफ 25,100? 150 पॉइंट में नीचे जा रहा हूं तो भी मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट मुझे मिल रहा है यहां से, और यहां से 150 पॉइंट ऊपर जा रहा हूं तो भी मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है। सर इसमें तो और गणित हो सकता है। क्या गणित हो सकता है, देखो इधर, अगर मैं इसको 25,400 को 600 पॉइंट ऊपर करके 26,000 कर दूं, समझना, और मॉडिफाई कर दूं, और इसको भी 600 पॉइंट नीचे करके 24,500 कर दूं और मॉडिफाई कर दूं, कि यार 25,100 की जगह अब हमें 24,500 का पुट ऑप्शन बेचूंगा, मैं मॉडिफाई कर दूं, तो क्या प्लेट्यू और, ओ माय गॉड, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, प्लेट्यू क्या और बड़ा बन गया है क्या? क्योंकि अब क्या बोल रहे हो पता है आप, अब है ना, अब आप एक स्ट्रैटेजी ये लगा रहे हो कि भैया मार्केट में अब आपका व्यू क्या है, आपका व्यू ये है कि अभी है 25,250। मैं ये समझ रहा हूं 26 सितंबर जो लास्ट डेट है मार्केट की, मार्केट उस लास्ट डे पे किसी भी कंडीशन में 26,000 के ऊपर तो नहीं जाएगा। स्टॉक तो 26,000 के नीचे ही रहेगा, ठीक है। और साथ में मेरे को यह भी पता है कि स्टॉक 24,500 के नीचे भी नहीं जा सकता। सर अगर चला गया तो नुकसान हो जाएगा। लेकिन सोचो ना कितने परसेंट प्रोबेबिलिटी है कि स्टॉक इतना मूवमेंट आपको दे दे। इट्स वेरी लेस। व्हाई सर, व्हाई यू आर सेइंग दिस? बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट इज हाई। देखिए, क्या मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, अगर मैंने 26,300 और 24,300 का पुट बेचा और 26,300 का कॉल बेचा, तो मेरा क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट और इंक्रीज हो गया है क्या? डेफिनेटली इंक्रीज हो गया है। समझना, मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कम होता जा रहा है। अगर किसी ने ऑब्जर्व किया तो लास्ट वाले ट्रेड में इट वाज 6% ऑफ माई मार्जिन, अब 3% हो गया। ठीक है, एक काम करके देखते हैं। ठीक है, लेट्स डू वन थिंग, इसको 300 पॉइंट और आगे बढ़ा के देखते हैं। 26,300 से 26,600 का कॉल बेचा मैंने, मॉडिफाई करा, और इसको 300 पॉइंट नीचे कर लेते हैं। 24,300 है ना, तो इसको 24,000 कर देते हैं, ठीक है। देखिए, क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट इज 87.09% हो गया है क्या? बिल्कुल। बट जरा थोड़ा समझने वाली बात नहीं है, क्या मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो भी कम होकर 2.64 हो गया है क्या? बिल्कुल हो गया है। सर ऐसा कैसे हो रहा है? क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट बढ़ रहा है, आपकी रिस्क कम हो रही है, तो प्रॉफिट भी तो, रिटर्न भी तो कम ही मिलेगा, वो तो समझ में आ रहा है। इसका लॉजिक बताओ, ये हो कैसे रहा है? देख ब्रो, आज है मार्केट 25,250 पे, ठीक है। तू बोल रहा है कि मार्केट 26,660 के ऊपर जाएगा तो तू उसका इंश्योर करेगा और उसके प्राइस का डिफरेंस देगा। मतलब यू आर सेइंग कि मार्केट को यहां से 1350 पॉइंट ऊपर जाएगा, उसके बाद तू मेरे पास आना, और जो प्राइस का डिफरेंस होगा वो मैं दे दूंगा। 1350 पॉइंट तो बढ़ने दे, उसके ऊपर कितना बढ़ेगा, ठीक है। लेट्स सी, 1350 डिवाइडेड बाई 25250 है ना, आज का मार्केट है, दैट इज इक्वल टू 100%। 5.34% मार्केट को ऊपर जाना पड़ेगा अपने करंट प्राइस से अगले 26 दिनों में। क्या लगता है आपको? आपको लगता है निफ्टी का, इंडेक्स का एक महीने में 5% बढ़ना, दिस इज समथिंग विच इज वेरी
वेरी वेरी फ्रीक्वेंट थिंग्स। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट जो आ रहा है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट इतना ज़्यादा क्यों आ रहा है? क्योंकि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर निफ्टी की यहाँ से 5-6% मूव कर जाए वन साइडेड ना, प्रोबेबिलिटी उसकी बहुत कम होती है। तो स्ट्रैंगल जो बन रहा है, ये अभी मैंने क्या बनाया है, ये मेरा शॉर्ट स्ट्रैंगल है। अगर मैं इसको लॉन्ग कर देता हूं तो सर ये कैसे बनेगा? आप इसको बाय कर दो, बस मॉडिफाई कर लो, इसको भी आप बाय कर लो, तो मॉडिफाई कर लो। देखो, अब आपको क्या चाहिए पता है? अब आपको चाहिए बड़ा जंप निफ्टी में, अगर लॉन्ग स्ट्रैंगल बनाना है तो, कि निफ्टी 1500-1600 पॉइंट ऊपर फट जाए भाई, तब आएगा मजा, है ना? तो सर फिर मैं लॉन्ग स्ट्रैडल क्यों ना बनाऊं? समझना, वाई शुड आई नॉट मेक लॉन्ग स्ट्रैडल एंड आई शुड मेक लॉन्ग स्ट्रैंगल? समझना, अभी स्ट्रैंगल अगर मैं बना रहा हूं, स्ट्रैंगल में क्या होता है वैसा, तो स्ट्रैंगल अगर मैं भी बना रहा हूं तो मेरे को सिर्फ 1500 रुपीज लग रहे हैं बनाने के लिए ना। लेट्स ट्राई टू क्रिएट अ लॉन्ग स्ट्रैडल, 25,250, मॉडिफाई, एंड यहां पर भी कर देते हैं 25,250, मॉडिफाई। 46% और 16,000 रुपए लग रहे हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट इज 46%, लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड, 26,000, मॉडिफाई, एंड इसको कर देते हैं 25,250 से 26,000 किया। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट हैज़ ऑल्सो बीन रिड्यूस्ड, राइट? ये थोड़ा सा गलत हो गया, लेकिन आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, एक बार इसको अपन नोट्स में पढ़ लेते हैं। स्ट्रैंगल्स आर सिमिलर टू स्ट्रैडल in terms of catching the market move, but the implementation and approach is different. It is a combination of different types of options, that is call and put with same expiry but different strike price. अब हम सिंगल स्ट्राइक प्राइस का कॉल और पुट नहीं बेचते, रादर दो अलग अलग स्ट्राइक प्राइस की, इसके कॉल बेचा और इसका पुट बेचा, तो मेरे पास जो स्पेस मिलती है वो बड़ी मिल जाती है। ठीक है, लॉन्ग स्ट्रैडल इज एन ऑप्शन स्ट्रैटेजी सिमिलर टू स्ट्रैडल बट विद डिफरेंट स्ट्राइक प्राइजेस फॉर द कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन. This strategy is used when the investor expect the stock market to move significantly in either of the direction but with a lower cost. लोअर कॉस्ट क्यों? ये 1499 में पड़ रहा था अपने को, और स्ट्रैडल कितने में पड़ रहा है? 16,000 रुपीज में पड़ रहा है। ठीक है, नाउ प्लीज अंडरस्टैंड स्ट्रक्चर क्या होगा। कॉल ऑप्शन, कॉल ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस क्या होगा? अबव द करंट मार्केट प्राइस, 25,250 से ऊपर का कुछ 25,000, 25,000 से ऊपर का 25,500, 25,600, 25,700। पुट ऑप्शन, स्ट्राइक प्राइस बिलो द करंट मार्केट प्राइस, मींस बोथ द ऑप्शन आर आउट ऑफ द मनी। ठीक है, इसमें आपका मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है? सिंस इट्स अ डेबिट स्ट्रेटेजी, डेबिट है तो मैक्सिमम लॉस डिफाइंड होगा। डिफाइंड होगा कितना? डिफाइंड होगा सम ऑफ द प्रीमियम्स पेड इन बोथ द ऑप्शंस। ठीक है, पोटेंशियल फॉर प्रॉफिट क्या हो सकता है? इट इज अनलिमिटेड। व्हाई इट इज अनलिमिटेड? बिकॉज इट्स अ डेबिट स्ट्रेटेजी, यू हैव बॉट अ लॉटरी टिकट। एक बार स्टॉक प्राइस अगर मूव करता है बियॉन्ड द ब्रेक इवन पॉइंट्स इन ईदर ऑफ द डायरेक्शन। सर ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा? ब्रेक इवन पॉइंट तो बताया था 25, जैसे आपने अगर 25,500 का कॉल ऑप्शन बेचा है तो 25,500 प्लस उसके ऊपर जाना चाहिए मार्केट, कितना ऊपर कि आपकी दोनों की रिकवरी हो जाए प्रीमियम्स की, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन की प्रीमियम्स की। तो हायर स्ट्राइक प्राइस प्लस टोटल प्रीमियम पेड, एंड लोअर साइड का ब्रेक इवन क्या होगा? लोअर स्ट्राइक प्राइस माइनस टोटल प्रीमियम पेड, की मार्केट उतना नीचे जाना चाहिए कि मेरे दोनों प्रीमियम्स की रिकवरी हो जाए। परफेक्ट। नाउ लॉस जोन क्या रहेगा? लॉस जोन रहेगा अगर मार्केट दोनों स्ट्राइक प्राइस के बीच में रह गया तो। सर इसमें लॉन्ग स्ट्रेटेजी वही सेम चीजें वापस रिपीट कर रहे हैं लोग, ये आप देखिएगा। ठीक है, सिमिलरली शॉर्ट स्ट्रैंगल इट्स अपोजिट ऑफ लॉन्ग स्ट्रैंगल। स्ट्रेटेजी इज यूज व्हेन द इन्वेस्टर एक्सपेक्ट द स्टॉक प्राइस टू रिमेन स्टेबल, लेकिन बहुत 1-2% ऊपर नीचे होगा, ऐसा नहीं कि डॉट टू डॉट, बिंदु तो बिंदु खत्म होगा, तो मेरे को एक बड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए। ठीक है, सेम वही करेंगे। स्ट्राइक प्राइस अबव करंट मार्केट प्राइस 25,250 अभी है तो 25,500 का बेच दूंगा और यहां पर 25,000 का बेच दूंगा। तो मैंने 500 पॉइंट की रेंज ले ली ना, क्या 500 पॉइंट में अगर एक्सपायर होगा मार्केट तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अलर्न मनी। मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा? सिंस इट्स अ क्रेडिट स्ट्रेटेजी, तो जो प्रीमियम रिसीव हुई है दैट विल बी द मैक्सिमम प्रॉफिट। पोटेंशियल लॉस क्या होगा? सिंस इट्स अ क्रेडिट स्ट्रेटेजी, सो पोटेंशियल लॉस विल बी अनलिमिटेड।
ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा, सिंपल वही है, जो हायर स्ट्राइक प्राइस है आपका उसमें से माइनस कर दो प्रीमियम, और जो लोअर स्ट्राइक प्राइस है उसमें प्लस कर दो प्रीमियम, सिंपल। सॉरी, हायर में प्लस कर दो, लोअर में माइनस कर दो। यही बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। लॉस जोन कहां पर होगा, वही अगर प्राइस रह जाए ब्रेक इवन पॉइंट के बीच में, ठीक है। इट्स अ गुड स्ट्रैटेजी व्हेन यू एक्सपेक्ट द प्राइस टू स्टे स्टेबल। बाकी सब चीजें तो वही ज्ञान दे रहा है आपको बिना काम का, ठीक है। तो आज सेशन में अपन यहीं तक रखते हैं। अगले सेशन में अपन समझेंगे कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी और कॉलर स्ट्रैटेजी, और उसके बाद फिर एक सेशन और बचेगा, एंड आई थिंक दैट दिस चैप्टर विल गेट ओवर। तो इन नेक्स्ट 2 सेशंस विल कंप्लीट दिस पर्टिकुलर चैप्टर, ठीक है। चलिए मैं आपसे मिलता हूँ अगले सेशन में, तब तक के लिए दिस इज पार्थ वर्मा साइनिंग ऑफ।